आज पूरा दिन वास्ता पड़ा मेरा एरिया मैनेजर, बैंक एरिया मैनेजर के साथ। तो याद आया कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आपने एटीएम के एहतियाती तदाबीर कौन से अपनाने हैं और किस तरह आपने अपना एटीएम इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि एटीएम का इस्तेमाल करने में कौन सी एहतियाती तदाबीर होते हैं। हमारे पास ऐसे केस भी आया कि जनाब मैं एटीएम यूज़ कर रहा था और एटीएम के अंदर ही एक लेडी वहाँ पे खड़ी थी और वो अपना एटीएम इस्तेमाल करने में परेशानी, उसको दुश्वारी हो रही थी। तो मैं हेल्प करने अंदर का जब गया हूँ तो उसने मुझे ऑफ़र दी कि आप पहले इस्तेमाल करें। जब मैंने इस्तेमाल किया वो भी साथ खड़ी थी और एटीएम ज़ाहिर सी बात है मैंने कोड लगाया, उससे मुझे क्या ख़दशा था। उसने कि जनाब आप अपना एटीएम ज़रा दिखाएं, क्या आपको कौन सा एटीएम है, कैसा एटीएम है। एटीएम मैंने दिया और वापस कर दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसने उस बीबी के पास जब इस तरह के ट्रैक्स करते हैं, इस तरह की तरतीब करते हैं, उनके पास हर बैंक के तकरीबन कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड। उसी टाइम उसने देख लिया कि मेरे पास इस बैंक का एटीएम है। उसने एटीएम उठाया और वापस किया। मतलब जो उठाया वो मेरा एटीएम था, जो वापस किया वो उसका फेक एटीएम था। मैंने क्या देखना था, पर्स में डाल दिया। आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आता है कि आपके एटीएम से इतने पैसे निकाले गए। फिर बाद में मैसेज है आपके एटीएम से इतने पैसे निकाले गए। तो ये करते करते उसको 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ। तो इस तरह के नुकसानात से कि आप किसी पे अगर तरस खाएँ, ये करें, तो आप इतने भी मासूम ना बने कि आप अपना एटीएम किसी को पकड़ा दे। एक दूसरी बात कि आप जब भी एटीएम यूज़ करें, जब भी एटीएम इस्तेमाल करें, तब आप लॉक ज़रूर लगाएं ताकि ना अंदर कोई आ सके, ना आपको कोई डिस्टर्ब कर सके, ना आपका कोड कोई देख सके। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि एटीएम का दरवाज़ा अनलॉक है, आप एटीएम इस्तेमाल करते हो, अंदर कोई आ जाता है। अब तीसरा चौथा बंदा क्यों अंदर आएगा, उसको ये है कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त है, साथी है, एक साथ आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, ना एटीएम किसी को दे और दरवाज़ा लॉक किए बगैर आप एटीएम इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव बात ये भी है कि आप जब भी एटीएम की मशीन इसको इस्तेमाल करते हैं तो एटीएम जहाँ पे कार्ड इंसर्ट होता है, जहाँ पे कार्ड डाला जाता है, उसके ऊपर उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्कैनिंग डिवाइस लगाया होता है कि जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हो, डालते हो, तो उस कार्ड की स्कैनिंग हो जाती है, वो डेटा कलेक्ट कर देते हैं। और वो डेटा कलेक्ट करते हैं, अब आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो, उसके आप जो पासवर्ड है वही लगाते हो। उस पासवर्ड के ऊपर उन्होंने बहुत ही मिनी कैमरा लगाया होता है। अब वो मिनी कैमरा आपका पासवर्ड उसे बताता है और जहाँ पे आपने कार्ड इंसर्ट किया वो उसको सारा डेटा बताता है। तो ऑन द स्पॉट वो इसी तरह का उसी डेटा को डाल के वो अपना एक कार्ड बनाते हैं और पासवर्ड तो ऑलरेडी उसने मालूम कर दिया। इसी तरह ये वाक़या मेरे साथ ख़ुद भी हुआ है कि मैंने फिर रिकवर तो कर दिए, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में जाना था। ये फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की बात है लाहौर में। यहाँ पे शादमान में मैंने अपना कार्ड इस्तेमाल किया। रात 2 बजे मुझे मैसेज आया 25,000 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट से निकाल दिया। जब मैंने पता किया, इंक्वायरी की, तो 5 मिनट के अंदर बेरिया टोन लाहौर और इसी हॉस्पिटल के सामने से जो एटीएम था इसका मुझे लोकेशन आ रहा था कि यहाँ पे आपका इस्तेमाल हुआ है कार्ड। तो वो दरमियान में फासला कम से कम 40 से 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन उसने 2 मिनट में यूज़ कर लिया। फिर उसको इंक्वायरी में डाल के अपना मेन ब्रांच से बात करके रिकवर कर लिया, पता मतलब वो पैसे मुझे मिल गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे बहन भाई है कि इनको इन सारे प्रोसेस का भी नहीं पता, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग बचिए, मोहतात रहें।